उमा भारती के आने के बाद में और राम मंदिर आंदोलन के बाद में बुंदेलखंड का जो ओबीसी, बुंदेलखंड में ओबीसी सबसे बड़ा धड़ा है, जिसके अंदर कुर्मी है, लोधी हैं और यादव हैं। इन सब लोगों ने मंडल का फायदा लेकर और कमंडल उठाकर जय श्री राम किया। और ये सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने में बुंदेलखंड के बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। और वही जो टर्निंग पॉइंट था वो आज भी बुंदेलखंड में बरकरार है। जहां तक प्राकृतिक संसाधनों या जल संसाधनों का सवाल रहा, ये अब किसी से छुपा नहीं है कि अब तो गांव तो ठीक है, शहरों तक में अब स्थिति नाजुक होती जा रही है। लेकिन मजेदार चीज है कि बुंदेलखंड का जो लोकल आदमी ना, उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको ये भी नहीं मालूम है कि अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय 7400 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज था, जिसमें 3800 करोड़ रुपए यूपी के थे और 3500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को दिए गए थे। वो पूरे पैसे मिलके खा गए लोग। ना एक नहर बनी, ना कहीं मंडी समिति दिखी, ना नल जल योजना की जो बात कर रहे हैं। ये नल जल योजना की जो भट्ट भारती जी बात कर रहे हैं, महाराज जी, नल जल योजना पूरी ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है और बुंदेलखंड में ग्राउंड वाटर नाम की चीज होती नहीं है। वहां पे सीपेज वाटर पे हैंडपंप थोपे जाते हैं। तो वहां पे पानी या पलायन या रोजगार ऐसे मसले हैं जो अब चुनाव के मसले नहीं होते हैं। अभी आपको बता दूं, वहां का जो सबसे बड़ा मसला है चुनाव का, कि चुनाव जीतने के लिए कौन कौन लोग कोशिश करते हैं। चुनाव जीतने का पहला वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो लोग उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के स्पेशल पैकेज के 3800 करोड़ रुपए का एक एक रुपया खा गए। चुनाव जीतने के लिए उन लोगों की ताकत दमदार होती है जो वहां के जो स्पेशली मिनरल है, स्पेशली ग्रेनाइट है, उसके इंडस्ट्रीज के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। चुनाव में जीतने का वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो बुंदेलखंड में ट्रेन आ रही है, छतरपुर टीकमगढ़ सब जगह ट्रेन चली गई है, ट्रेन के ठेके ले रहे हैं। ये सब लोगों का पास पैसा है और ये किस तरीके से लोकल लेवल पर पैसे को मैनेज करते हैं। सब पूरे बुंदेलखंड में आज भी गांव का सरपंच या एक जो ताकतवर आदमी होता है, स्पेशली बांदा इलाके में राजपूत हैं, और थोड़ा सा बांदा से जब हम चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं तो वहां पे कुर्मी है। और महोबा की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में थोड़े से पहले ब्राह्मण है और लोधियों का दमदार है। वो जो दम चलता है, जिसका जूता चलता है उसका बोर्ड चलता है, और जिसका जूता दमदार होता है उसको जो है पैसे खा गए हैं ना 3800 करोड़ रुपए लोग, वो लोग छोटा सा छींटा मारते हैं और वो वोट दिलवाता है। असल गणित ये आप भूल जाइए कि जी। पानी वहां पर कोई संकट है। आपको मजेदार चीज बताऊं कि बुंदेलखंड में मनरेगा के लिए काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, और जो लोकल सामंत हैं वो लोगों को प्रेरित करते हैं, तुम जाओ दिल्ली पंजाब काम करने। उसका कारण क्या होता है कि जब दिल्ली और पंजाब काम करने हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट जो जिनको हम अहिरवार कहते हैं वो जाते हैं, बुंदेलखंड में तो उनको अपने गैल गांव में कोई घुसने नहीं देता। और दिल्ली में आकर उनकी घरवाली सूट पहन के लोगों के घर बर्तन भी मांजती है और खाना भी बनाती है। और जब यहाँ से जाते हैं तो घर के 5 मेंबर होते हैं, पांचों 200 रुपए रोज के हिसाब से कमाते हैं, 1000 रुपए रोज घर में आता है, झुग्गी में रह लेते हैं। जब आते हैं तो 10 लाख रुपए की गड्डी लेके गाँव में लौटते हैं। तो जो गाँव का जो जो ठलुआ दाऊ है, जिसके नंगे नवाब किले पे झंडा वाले लोग हैं वहां पर अधिकांश, उनका अकड़ वही चलेगी, कहा रे कहा आगवा रे। लेकिन होता उनके पास कुछ नहीं, तो उनका सबसे बड़ा शिकार ही होता है, कहा आजा भैया तना दारू आ पी ले तू। अब ये सोचते हैं आज ठकरास ने हमें दारू पीने बुलाओ, तो उतने ही बैठ जाते हैं। और वहां होता है फिर जुआ। तो वो जितना माल लेके आते सब उतने लुटा के आ जाते हैं। तो ये वहां की जो गणित है ना, अपने आप में अलग है। जो सामंत है, और मजेदार चीज आपको और बताऊं, बुंदेलखंड में सामंत केवल ठाकुर और बामन नहीं है। महोबा के आसपास में चमार भी वहां सामंत है। लाली चमार सरी के लोगों का गिरोह वहां पर फरार था, तो वो बामनों के घर लूटने जाता था और अपने पैर धो के पिलवाता था, चल रहे पी ले रहे बामना। तो वहां पर जहां पर अहीर भी है। और एक चीज और बता दूं, बुंदेलखंड की खासियत ये है, अहीर होगा उम्मीदवार तो समाजवादी पार्टी वोट देगी, नहीं तो जय श्री राम करेगी। कुर्मी यदि किसी पार्टी से नॉन बीजेपी से होगा तो उसको वोट देगी, नहीं तो जय श्री राम करेगी। क्योंकि वहां पर क्या है, जो धर्म है, असल में सामंतवाद का एक अद्भुत एक जिसको क्या खोल ओढ़े हुए, धर्म के नाम पर एक सामंतवाद ने खोल ओढ़ रखी है। और वो शोषण का, अशिक्षा का, अज्ञान का और गैर जागरूकता को जस्टिफाई करने का एक तंत्र बना हुआ है,
जिसके अंदर ये सब लोग शामिल है, तो वहाँ वोट जो पड़ता है ना, आपने कितना विकास किया, कितनी सड़क बन गई, आप देख लो अभी बड़ी शानदार सड़क बनी है झांसी से लेकर खजुराहो तक की पूरी, उसके ऊपर आपको टोल भी देना होगा, लेकिन पूरी सड़क में गैया बैठी हुई है। और बुंदेलखंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अन्ना गाय, वहां पे लठ चलते हैं, रोज गोली चलती है, थाना पुलिस कोतवाली होती है, पुलिस के वायरस चलते हैं, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, इसका मतलब 500 700 हजार अन्ना गाय का रेवड़ दूसरे के खेत में जा रहा है। वो थाने वाले सोचते हैं कि हम इनको खदेड़ के दूसरे थाने में डाल दें। वहां पर बहुत बड़ा मसला है इलेक्शन को लेकर, लेकिन वो चुनाव आते आते काय भैया और काय दबुआ में चला जाता है। शीतल जी को बताऊं कि गंगाचरण राजपूत उरई से नहीं, वो हमीरपुर से चुनाव लड़ा करते थे, और गंगाचरण और सातों घर घूमे आए हुए, तो उनका कुछ बचा नहीं था। वे वो वैसे राठ के रहने वाले थे। ये जरूर रहा है कि उरई और जालौन के जो दो तगड़े कांग्रेसी थे, विनोद चतुर्वेदी और अनुरागी, ये दोनों इस समय समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो जो बुंदेलखंड का हिस्सा जो कानपुर से सटा हुआ है, कालपी से सटा हुआ है, उसमें दूसरी जातों में, यानी नॉन यादव जातों के में इस समय समाजवादी पार्टी का असर पड़ा है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं कि बुंदेलखंड के ब्राह्मण्स इस समय कांग्रेस को वोट देने के मूड में हैं, क्योंकि वहां पर ये जो बुंदेलखंड पैकेज और जो मिनरल की लूट हुई है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा राजपूतों को या ओबीसी जातियों को मिला है, और इसके कारण वहां पर एक फ्रस्ट्रेशन भी है। आप देख सकते हैं छतरपुर जिले में 2 एमएलए कांग्रेस के जीते, वो ब्राह्मण जी थे। तो ये एक पूरा रेसिप्रोकेट करता है उसको जाकर। हम यदि दतिया से देखें, दतिया में भी नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव कहा जाता है, ब्राह्मण प्रभाव थोड़ा सा वहां पर। पारंपरिक रूप से बुंदेलखंड में कभी जातिवाद का ऐसा असर नहीं रहा। सुयाम सिंह मुंडेला का थोड़ा सा ललितपुर के आसपास कभी हुआ करता था, लेकिन वो लोग सातों जात को साथ में लेके चलते थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी, जो बिहार वाली स्थिति है ना, धर्म और जाति के आधार पर हल्का सा आत्म गौरव का भाव पैदा होना, ये जो बीजेपी ने सबसे बड़ा किया कि अपनी जात के लिए आत्म गौरव का भाव पैदा करना। और जो सदियों से पिछड़ी हुई यानी कुचली हुई जाति थी, उनको मंदिर में घंटा बजवाना, उनको संत बनवा देना, उनसे प्रसाद बंटवा देना, गांव गांव के अंदर जहाज मंजीरे 10-10 हजार रुपए देके पार्टी बनवा देना, ये जो मसला हुआ, इसकी तोड़ न तो प्यास है, न पलायन है, न रोजगार है। ये वहां की गणित है, और अभी बहुत समय लगेगा वहां के चुनाव के अंतिम निर्णय पे कुछ हमको अनुमान लगाने में। जी, गंगाचरण राजपूत मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, मित्र भी रहे हैं, और एसएफआई में थे उस समय, लाल झंडा उठाया करते थे वो। मैंने और लाल झंडे आए हुआ और लाल झंडे से आज कहां पहुंच गए, मेरे बड़े अभिन्न मित्रों में से रहे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।